गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज प्लान था कि हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और आमेर जाएंगे, बट प्लान में थोड़ी चेंजेस हैं क्योंकि हम लेट उठे। कल रात की थकान की वजह से हम देर तक सोते ही रह गए। मैंने दक्ष को जगाया और उसको विंडो के पास एक चेयर पे बिठा दिया जिससे वो बहुत तरह के फेसेस बना रहा था। फिर हम लोग रूम में ही थोड़ी मस्ती करते रहे, थोड़े पिक्चर्स क्लिक किए, जिसमें से दक्ष को चाहिए था कि नहीं मुझे ही सारी पिक्चर्स क्लिक करनी। फिर हम नीचे चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने गए तो आज चिकू जग रहा था तो ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाए। हमने थोड़ी पिक्चर्स क्लिक की और वहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, मनीष ने किया, दक्ष ने किया। बस उसके बाद फिर हम रूम में आ गए। पर आज मजाल है कि दर्श सो जाए। भाई साहब, इसको तो नींद ही नहीं आ रही। मैंने सोचा था मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से ये सो जाएगा, हम लोग आराम से ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि हम खुद लेट उठे थे तो उसको भी शायद लेट सोना था तो वो सोया ही नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक। रूम में आने के बाद डिसाइड हो रहा था कि कहीं जाना है कि नहीं जाना। तो डिसाइड ये हुआ कि अब हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग सीधे पूल में जाएंगे। तो हमने थोड़ी देर और रूम में मस्ती की, थोड़ी पिक्चर्स क्लिक की। Bobby, we are going swimming pool. Mama, listen. Mama, talk to Mama, listen. We are going to swimming pool. Chiku, are you going? Going? चले. That's you? हाँ. टी-शर्ट डाल लो ना। नहीं मारको. यहीं से चलेंगे ना, यहीं से लेके वहाँ नहीं चलना. पूल में दोनों को इतना मज़ा आ रहा था कि ये दोनों कहीं नहीं जाना चाह रहे थे, और मैं और दर्श भी यहाँ एंजॉय कर रहे थे। बिकॉज़ यहाँ पास में शायद कहीं भी प्रोग्राम होगा जिसकी वजह से आपको बैकग्राउंड में गरबे के सॉन्ग सुनाई देंगे। तो मैं और दर्श तो बस सॉन्ग पे मज़े ले रहे थे। इतने में दक्ष का कहना था कि नहीं अब दर्श को भी हमारे पास भेजो मम्मा, वो भी हमारे साथ स्विमिंग करेगा। तो मुझे तो थोड़ा डर लग रहा था, पर चलो डरते डरते मैंने बोला ठीक है भाई, चलो ठीक है ले लो। चिकू को मैंने रेडी किया कि हाँ चलो आज ये पूल में जाएगा। तो मैंने उसके क्लॉथ्स वगैरह ऑफ किए और उसको दे दिया इनको। वो जैसे ही पानी में या और उसका पैर पानी में पड़ा तो पानी थोड़ा ठंडा था, उसको ठंडे पानी में नहाने की बिल्कुल आदत नहीं। वो इतना तेज़ चिल्ला के रोने लगा। फिर मैं उसको तुरंत वापस लेकर आई। मुझे दक्ष की क्रेविंग्स का अच्छे से पता है, तो मैं जब भी कहीं ट्रैवल करती हूँ तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स लेकर चलती हूँ जिससे मैं उसके लिए उसकी फेवरेट चीज़ें बना सकूँ। यहाँ मैंने ली है सूजी, जो मैं अपने घर से अच्छे से रोस्ट करके आई थी घी में। और ये है केटल जिसमें मैंने ये हलवा बनाया है। तो मैं सूजी और शक्कर घर से लेकर आई थी और बस पानी बॉईल किया और उसमें सूजी और शक्कर डाला और हलवा रेडी हो गया। दक्ष की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। वो हर चीज़ को खुद करके देखना चाहता है और वो चाहता है कि मैं देखूं इससे होता क्या है। तो मैं उसको मना कर रही थी कि केटल को मत टच करो, वो बहुत हॉट होगा। तो मान नहीं रहा है। मैंने बोला यार प्लीज़ खा तो लो पहले आप। A few moments later. मैंने दोनों बच्चों के लिए सेम ड्रेसेस ऑर्डर की थी फर्स्ट क्राई से। तो मैंने निकाल कर रखी कि दोनों को रेडी करेंगे, यही पहनाएंगे। और हम रेडी होकर आ चुके हैं नीचे रिसेप्शन पे, जहाँ हम अपनी कैब का वेट कर रहे हैं। यहाँ मैं और चिकू अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, दोनों अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। और मैं चेक कर रही हूँ कि कैब वाले को अभी कितना टाइम है। और यहाँ दक्ष जब भी नीचे आएगा उसका फिक्स एक काम है, वो ब्रेकफास्ट भी करने जाता है तो ड्रिंक्स यही पीता रहता है। और यहाँ भी ये कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स रखे हुए हैं, तो नहीं उसको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स अब भी पीना ही पीना है। Okay, little one.
ड्रिंक्स पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ड्रिंक्स पीने के बाद जब हमें वापस बाहर जाना होता है तो फिर वहाँ जाके प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर उनको जाना होता है वॉशरूम, और वॉशरूम ईजिली मिलता नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम दूसरे शहर में हैं तो यहाँ के बारे में ज़्यादा हमको आइडिया होता नहीं है, तो हम फिर दूर दूर तक वॉशरूम ही ढूंढते रहते हैं। चीकू को मैंने कल बेबी कैरियर में डाला था और उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो मैंने कहा आज नहीं ले चलते हैं। तो मनीष ने कहा एक बार और ट्राई कर लो, हो सकता है वो कंफर्टेबल हो जाए। तो हम पहुंच गए हवा महल। तो ये है द आइकॉनिक हवा महल, इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। ये राजस्थान के सारे महलों में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था, तो मैं सबसे पहले यहीं गई। हवा महल दुनिया की पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसमें बेस नहीं है, और ये 5 फ्लोर्स का बना हुआ है, और हर फ्लोर के अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। तो फर्स्ट फ्लोर को शरद मंदिर कहते हैं, सेकंड फ्लोर को रतन मंदिर, थर्ड फ्लोर को विचित्र मंदिर, फोर्थ फ्लोर को प्रकाश मंदिर, और फिफ्थ फ्लोर को बोलते हैं हवा मंदिर। और हवा मंदिर के ही नाम पे इसका नाम हवा महल पड़ा है। तो हमने टिकट्स ले ली हैं और अब हम प्रवेश कर रहे हैं हवा महल के मुख्य द्वार से अंदर। और इस हवा महल को 4 आंगनों में डिवाइड किया गया है। ये उसका पहला आंगन है जहाँ से हमारी एंट्री हुई है, और इसके अंदर जो सेकेंड वाला आंगन है उसमें हम जब एंटर करते हैं हमें ये पूरी बिल्डिंग 5 फ्लोर तक चढ़ने के लिए ऐसे स्टेयर्स बने हैं जिसमें सीढ़ियाँ तो नहीं है, एक ये रोप जैसा है, आप इसके थ्रू चढ़ सकते हो। सबसे अच्छी बात थी कि ये एंटी स्लिप था, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद तेज चलने पे स्लिपरी होगा, लेकिन मैंने देखा कि हम आराम से इसको चढ़ के ऊपर तक पहुँच गए और बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद लग रहा था कि ये कब ख़त्म होगा, अभी कितना और ऊपर जाना है। तो फाइनली इस गोल गोल घुमावदार रास्ते को ख़त्म करने की कोशिश में हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, और फाइनली ये ख़त्म होता है। उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो बेहद ही खूबसूरत होता है। एंड फाइनली हम इस स्पॉट पे पहुँचे जहाँ पे ये अंकल लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, और पता चला कि ये सारे अंकल इंदौर से ही आए हैं, तो वो सब भी बहुत खुश हो गए कि अरे वाह हम तो एक ही जगह से आए हैं। फिर मैं पहुंच गई टॉप पे, और टॉप से जो व्यू दिखा लिटरली गाइस इतना खूबसूरत था। यहाँ सामने आपको भी दिख रहा होगा जंतर मंतर, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है जहाँ मुझे बिल्कुल जाना है, और मैं उसके लिए ही यहाँ आई थी। मैं आमेर का फोर्ट छोड़ सकती हूँ, लेकिन जंतर मंतर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। तो हमने थोड़ी ऊपर मस्ती की, उसके बाद हम तुरंत नीचे वापस आने की कोशिश कर रहे थे कि चलो अब नीचे चलते हैं। तो वहाँ हमें मिल गया एक खाली आंगन जिसमें स्पेस था काफ़ी, जिसमें मेरा बच्चा बढ़िया आराम से मस्ती कर सकता था। तो हम थोड़ी देर यहाँ रुक गए, और यहाँ दक्ष ने खूब मज़े किए क्योंकि वो थोड़ा थक गया था, तो मुझे उसको कुछ खिलाना था, पानी पिलाना था, इसलिए हम इस स्पॉट पे आए। जब हम ऊपर से घूमकर नीचे आ गए वापस महल के इस वाले आंगन में, तो यहाँ पे 2 पेंटर्स दिखे जो लाइव पेंटिंग कर रहे थे, और उनकी पेंटिंग्स देख के रियलिटी और पेंटिंग में फ़र्क बताना नामुमकिन था। मैं आपको दिखाती हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतना खूबसूरत। मैं जितना बोल रही हूँ आप खुद देखोगे। उनकी पेंटिंग को करीब से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे सच में वो वॉल ही है जो हमें दिख रही थी यहाँ से। इस पेंटिंग को देखने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ एक रूम के अंदर। हवा महल का मॉडल रखा हुआ है जो बेहद ही खूबसूरत है, और मैं इसको अच्छे से देखती हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। दक्ष भी इसको देख के बहुत खुश हुआ और मुझे भी बहुत पसंद आया। शायद हम इतना अच्छा व्यू इसका वैसे नहीं देख पाते। An hour later. तो अब हम पहुँच गए हैं जंतर मंतर,
और इसको बनवाया था राजपूत राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने। ये बना था 1734 में। इसमें 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जयपुर में है। जंतर मंतर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में है। और बाकी इंडिया में टोटल 5 जंतर मंतर थे, जिसमें मथुरा वाले जंतर मंतर को डिस्ट्रॉय कर दिया था 18वीं सेंचुरी में। तो अब इंडिया में 4 ही बचे हैं। एक दिल्ली में है, एक उज्जैन में है, एक बनारसी में है और एक जयपुर में है। महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड, जो फाउंडर ऑफ जयपुर भी कहे जाते हैं, उन्होंने बनवाया था और उनको काफ़ी इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों में। मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी और मुझे बहुत पसंद आया ये प्लेस, बिकॉज मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी है इन चीज़ों में। और गाइड ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि शायद उससे और ज़्यादा यहाँ अच्छा लग रहा है। फाइनली वहाँ मिल गया दक्ष को ये बच्चा और दक्ष का दोस्त बन गया और दक्ष इसके साथ ही जाना चाहता। 2 hours later. बीच में हम चले गए थे थोड़ी शॉपिंग के लिए और शॉपिंग करने के बाद लग गई थी जम के भूख। तो हम पहुँच गए टिप्सी, क्योंकि इसका आइडिया वहाँ पे ही एक शॉपकीपर ने बताया कि आपको अगर अच्छा खाना खाना है अपने होटल से थोड़ा अलग, तो आप टिप्सी ज़रूर विज़िट कीजिए। तो हम आ गए टिप्सी और मुझे जितना उन्होंने तारीफ़ करके भेजा था उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट प्लस यहाँ का खाना, और सबसे ज़्यादा अच्छी थी यहाँ की सर्विस। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।